वर्तमान समय के ईरान और इजराइल में होने वाले युद्ध के बारे में आप सभी बखूबी जानकार हैं। आप जानते हैं कि युद्ध हो रहा है जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दोनों पार्टियां यानी इजराइल तथा ईरान दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे, एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे, जिससे बहुत ज्यादा लोगों की जान माल की हानि हो रही है। आइए हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि ये युद्ध हो क्यों रहा है। जी हाँ, यह युद्ध होने का सबसे पहले शुरुआत देखा जाए तो 1979 यानी 1979 के बाद से ही मुख्य तौर पर यह युद्ध या शुरू हुआ। वास्तव में शुरुआत में ये दोनों बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र थे यानी बेस्ट फ्रेंड थे। क्या आप कभी ये बात भरोसा कर सकते हैं? जी हाँ, ईरानी जो क्रांति हुई थी यानी ईरानी क्रांति यानी 1979 से पहले ये दोनों बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र थे। अब इतने मित्र थे कि आप सोचिए, इजराइल जैसे देश को बहुत सारे देशों ने मान्यता नहीं दी, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी आज तक मान्यता नहीं दी है इजराइल जैसा कोई देश है। परंतु ईरान जो एक शिया बहुल कंट्री है, उसने उसको मान्यता भी दी थी तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सहयोग भी किया था कि जी हाँ, एक हमारा देश है, एक हमारे बगल में ऐसा देश है, वैसा करके उसको सहयोग। तो ऐसा काम एक बेस्ट फ्रेंड नहीं कर सकता है। जी हाँ, बेस्ट फ्रेंड के तौर पे कार्य किया। लेकिन जब 1979 यानी ईरानी क्रांति हुई, उसके बाद से जो देखिए मुख्य कारण यह था कि ईरानी क्रांति में जो वहाँ के ईरान के लोग थे, वो जो वेस्ट का प्रभाव था यानी जो पश्चिम सभ्यता का प्रभाव था, उससे ज्यादा परेशान होकर उस पूरे प्रभाव को छोड़कर अपने फिर वापस अपने ही धर्म वाले क्षेत्र में आ गए। तो आप तो जानते हैं कि इजराइल भी वेस्टर्न में भी आता है यानी अमेरिका या जो बड़े बड़े जो वेस्टर्न कंट्री हैं, पश्चिमी कंट्री हैं, वो इजराइल का समर्थन करते हैं। इसकी वजह से ईरान के लोग या ईरान ने इजराइल का भी समर्थन छोड़ दिया और यहीं से शुरुआत होती है इन दोनों देश में तनाव की स्थिति की शुरुआत यही स्थिति मानी जाती है। आइए इसका देखते हैं कि और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये युद्ध और ज्यादा या उस समय से लेकर अभी तक बढ़ते आ रहा है। ये ईरानी क्रांति के बाद जो ईरान ने इजराइल को कहा कि यह कंट्री हमारे एरिया में जो एक बुरा कंट्री है, और ईरान को जो इजराइल ने कहा यह हमारे क्षेत्र के लिए खतरा है। जी हाँ, वो क्षेत्र हम लोग के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है क्योंकि वही क्षेत्र ऐसा है जहाँ से सबसे ज्यादा ऑयल आता है, तेल आता है, गैस आता है, जिसकी वजह से वह क्षेत्र प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि गैस तथा तेल से ही हर चीज चलता है। आप जानते हैं जैसे ही गैस तथा तेल का दाम बढ़ेगा वैसे ही महंगाई बढ़ जाएगी। वर्तमान समय में यह हो भी रहा है। आइए देखते हैं इसके और कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से यह युद्ध उस समय से लेकर अभी तक चलते आ रहा है। जी हाँ, पहला कारण यह था जो ईरानी क्रांति हुई उसके बाद से जो परिवर्तन हुए विदेशी यानी वेस्टर्न के विरोध में इन्होंने इजराइल का भी विरोध शुरू कर दिया। दूसरा कारण यह है जो वैचारिक मतभेद। जी हाँ, वैचारिक मतभेद ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है यानी मुसलमानों में जो शिया और सुन्नी जो दो होते हैं, उसमें जो शिया कंट्री है वो है ईरान। क्योंकि ईरान में बहुत ज्यादा क्या कहिए 90% 95% लोग शिया ही है। और आप इजराइल को तो जानते हैं, इजराइल यहूदी कंट्री है, जिसकी वजह से इन दोनों में वैचारिक मतभेद बढ़ते गए हैं। और तथा दूसरा मुख्य कारण ऐसा हो सकता है कि आपको तो यह पता है कि दुनिया में कुछ चुनिंदा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, और जिस देश के पास परमाणु हथियार है वो दुनिया का वर्तमान समय में सबसे शक्तिशाली देश ऐसा माना जाता है। तो आप यह तो जानते ही हैं कि अमेरिका के पास है, और ऐसा क्लियर नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसके सपोर्ट से इजराइल के पास भी है। अब जब इजराइल के पास है, ईरान चाहता है कि मेरे पास भी हो। और आपको पता है कि जब दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो एक दूसरा पार्टी कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास हो, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी के पास भी आ जाएगा तो जैसे अमेरिका एक बार कुछ दिन पहले जाकर मार दिया था, फिर अभी अमेरिका फिर ईरान पे हमला कर दिया, ऐसा बार बार नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो दोनों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होता है, वेस्टर्न कंट्रीज को। और अन्य कारण यह है कि जो प्रॉक्सी वार को वह वार बोलते हैं जो छुप कर लड़ाई जाए, जैसे सामने नहीं, छुप कर। जैसे गांव घर में आप देखते होंगे कोई व्यक्ति का अगर किसी दूसरे से दुश्मनी है
तो खुद उससे नहीं लड़ेगा, नहीं किसी तीसरे को लड़ा कर दोनों को केस करके उसको कहेगा कि आप लोग लड़ते रहिए। यही होते हैं प्रॉक्सी वार। तो इसमें भी प्रॉक्सी वार का यूज हो रहा है, जो ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह तथा फिलिस्तीन में हमास को बहुत सालों से सपोर्ट करते आ रहा है। और ये दोनों कंट्री इजराइल के नजर में ये दोनों आतंकवादी संगठन है, यानी जो दूसरे देश यानी इजराइल में ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कार्य करते हैं, स्थिति को खराब करने वाले कार्य करते हैं। और इसका सपोर्ट कौन कर रहा है? ईरान। यही वजह है कि ये दोनों आपस में लड़ते रह रहे। और दूसरा कारण यह है कि क्षेत्रीय शक्ति, यानी सबको पता है कि वो ऑयल वाला क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र पर किसी व्यक्ति को का कब्जा हो गया तो वो क्षेत्र पूरे उसके फायदे के लिए हो सकता है। इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ईरान भी वहां पावरफुल है, इजराइल भी पावरफुल है। अब दोनों में से जो एक पावर पे ज्यादा उठेगा उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और उस पूरे एरिया को, पूरे क्षेत्र को अपने में कब्जा में कर सकता है। इसलिए वो लोग दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है? जी हाँ, इससे नुकसान बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण नुकसान तो दोनों देश जो अपने एक दूसरे पे, जैसे इजराइल ने ईरान पे अपने बहुत ज्यादा ड्रोन, बहुत ज्यादा आर्मी बम ऐसे करके बरसाए हैं, और तथा उसके सपोर्ट में अमेरिका ने भी जो ईरान के 3 महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र हैं, फोर्डो, नतांज तथा इस्फहान, ये 3 ऐसे परमाणु केंद्र है जिसपे अमेरिका ने इजराइल की तरफ से वार किया, यानी ईरान पर वार किया। अब इससे ज्यादा नुकसान यह है कि मान लीजिए कहीं हो सकता है कि ईरान परमाणु क्षेत्र में कार्य कर रहा हो और उसके परमाणु केंद्र पे ही बम हो जाए, तो जिससे अगर परमाणु एक चारों ओर फैल सकते हैं तो वो नुकसान हो सकती है। तथा दूसरा नुकसान यह है कि वो पूरे ऑयल वाला क्षेत्र है, उससे ज्यादा पूरे देश में ऑयल नहीं पहुंचेगा, यह नुकसान हो रही है। और सबसे गंभीर नुकसान यह है हॉर्मुज जलडमरू। हॉर्मुज जलडमरू के बारे में तो आप सभी अवश्य जानते हैं। जी हाँ, हॉर्मुज जलडमरू वह डमरू है, यानी वह जल डमरू, इसका मतलब वह जल का क्षेत्र है जहां से दुनिया का 20%, जी हाँ, पूरे दुनिया का 20% ऑयल तथा गैस जाता है। और वर्तमान समय में इस वार के कारण जो इजराइल की संसद ने उस जलडमरू को बंद करने का निर्णय ले चुका है। अब ये आगे ऊपर हाई कमीशन को छोड़ा गया है कि वो क्या करती है, लेकिन संसद ने निर्णय ले लिया। अब सोचिए अगर वो जलडमरू बंद हो जाएगा तो हमारे देश में या अन्य देशों में तेल की आपूर्ति बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जब आपूर्ति कम हो जाएगी तो प्रत्येक चीजों की महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए प्रत्येक देश चाह रहे हैं कि यह लड़ाई खत्म हो, यह लड़ाई शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करके खत्म हो। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो स्पेशल एक सेशन बुलाया गया है, जिसमें ऐसा किया गया है कि ईरानी तथा इजराइल आपस में बैठकर बात करें परमाणु क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस लिए। ईरान कह रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन उसका कहना है कि हम शांति के लिए कर रहे हैं। अब सबको पता है कि परमाणु किस लिए किया जाता है। देखिए, इसका एक रीजन यह हो सकता है कि परमाणु है नुकसान, बहुत भयंकर नुकसान है। इसका यह कारण है कि पूरा दुनिया खत्म कर दे अपना अपना परमाणु बम, या कोई या प्रत्येक देश को मिले। क्योंकि आपको पता है सब देश कहता है कि हम शांति के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का विचार कुछ और होता है। हाँ ठीक है, हम शांति के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब कोई हम पे हमला करेगा, जब हमारे जीने या मरने की बात होगी तब छोड़ेंगे थोड़ी। यही बात तो इजराइल के साथ है। इजराइल को ऐसा लगता है कि हम तो है छोटी इस बड़े से क्षेत्र में, ईरान बहुत बड़ा है, उसके लिए जीने मरने वाली स्थिति हो जाती है कि अगर सामने वाला पार्टी यानी ईरान अगर परमाणु बम बना ले तो हमको मार डालेगा। इसीलिए वो अपने रक्षा के लिए, मतलब उसका कहना है कि हम जिंदा ही नहीं रहेंगे अगर ऐसा हो गया तो। इसीलिए इजराइल इस पे हमला कर रहा है। तो ऐसे बातों से आप देख रहे हैं कि दोनों देश आपसी बात नहीं करके एक दूसरे पे लड़ाई करके या एक दूसरे को नुकसान पहुंचा कर परेशान हो रहे हैं। तो ये आपस में बैठे बात करे, पूरा हमें नहीं पूरा दुनिया यह चाह रहा है कि आपस में बैठकर बात करे, इसका सुलह करे। तो आइए हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इसका कोई अच्छा हल निकलेगा। दोनों देश आपस में बैठकर बात करेंगे कि नहीं आज से लड़ाई नहीं होगी, सीज़फायर हो जाएगा, या हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, या हम परमाणु बम एक दूसरे के खिलाफ नहीं प्रयोग करेंगे, या किसी के खिलाफ परमाणु बम होना ही नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा खतरनाक बम होता है। इसीलिए आइए ऐसे बातों के साथ धन्यवाद, ध्यान रखिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।